आज के दिन एक तो वो एक इजाफी नोट है, यकीनी तौर पर वो उस राय से इख्तलाफ कर चुके हैं अतर मिनल्ला साहब, लेकिन यकीनी तौर पर ये एक डिबेट रहेगी इलेक्शन की तारीख को लेकर, गो के इलेक्शन हो रहे हैं। साथ ही साथ मियाँ जावेद लतीफ़ जैसे जो फैक्टर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मौजूद, जो अपनी राय का इजहार करते हैं, जैसे पार्टी ओन नहीं करती, उनका आज का एक बयान है कि बैरूनी दबाव पर निज़ाम इंसाफ पर दबाव डाला जा रहा है और कोई बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश हो रही है। ये बड़ा परेशान कुन है। और अगर इसको हम देखें तो फिर हम वहीं 2017 में हैं कि एक नाअहली के जवाब में दूसरी नाअहली, और अगर आज के दिन हमें दोबारा ये होता है कि एक को क्योंकि आप रिलीफ दे रहे हैं तो दूसरे को भी देना है, तो हमने सीखा तो कुछ नहीं है। गलती दुरुस्त करने के लिए सीरीज़ ऑफ गलतियां हम देख रहे हैं होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा कुछ है भी है, ये बस जावेद लतीफ़ साहब अपने ज़ाती मामलात का इजहार कर रहे हैं? उबैद, इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में एक नहीं तीन जो है वो माइनस की बातें जो होती रही हैं, उसमें यकीनी कुछ था कि अगर आप एक शख्सियत को सियासत से बात कर रहे हैं तो बाकी जो दिगर दो बुजुर्ग शख्सियात हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हों चाहे आसिफ जरदारी हों, उनको भी जो है वो सियासत से आउट किया जाए। तो एक तरफ तो इस तरह की जो क्या सरैयाँ इस्लामाबाद में हमने सुनी, दूसरी तरफ बिलावल ने जो है अफराद के खिलाफ वे एक नहीं तीन की जो माइनस की बातें हो रही थी उसकी वजह से, और दूसरी तरफ जो बिलावल ने जलसे में बयानिया बनाया है बुजुर्ग सियासतदानों को, वैसे असूली तौर पर तो जब वो नवाज शरीफ और फजल रहमान को टारगेट बना रहे थे तो उनको सबसे पहले आसिफ जरदारी साहब को मशवरा देना चाहिए था कि वो सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करें और पार्टी की क़यादत जो है वो उनके सुपुर्द कर दें ताकि वो फैसला कर सके, लेकिन वो लगता नहीं है। यह भी ये सिर्फ जलसे जुलूसों की हद तक की मामलात है। बाद में अगर इलेक्शन से पहले की जो बयानात है और इलेक्शन के बाद जब सीटों की तकसीम हो जाएगी, कौन जीतेगा, किसको कितनी अक्सरियत मिलेगी, उसके बाद यही सियासी जमातें जो है और यही रहनुमा हमें जो है वो एक ही उस पर मिलेंगे, बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। तो बेसिकली तो अगर जो अब तक के हालात है उसमें एक बड़ा जो सियासी प्लेयर है वो फील्ड से चूंकि आउट है, बाकी जो प्लेयर्स है वही आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। तो बिलावल जो है वो अपनी उस कारकर्दगी को, जो 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी थे, उसके बजाय उन्होंने एक बुजुर्ग सियासतदानों के खिलाफ अपना बयानिया बनाया है। यकीनी तौर पर वो यंगस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस दफ़ा एक बहुत बड़ी तादाद में वोटर जो है वो इस अच्छा, इसमें आदिल साहब अगर आपकी बातों को थोड़ा सा कनेक्ट करके चलें, जो आप इस्लामाबाद में इस वक्त फ़ज़ा है, माहौल है, या आप कह लीजिए कैसी अफवाहें होती हैं, अंदाजे लगा रहे होते हैं लोग, -3 वाली बात है, तो अगर -3 वाली बात को एक वक्त के लिए हम अज्यूम करते हैं कि दुरुस्त है और इस पर अगर कोई काम हो रहा है लेट्स से, तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की लाइन लेंथ इस मामले में बिल्कुल ठीक जा रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी आपको लगता है कि वो सही स्पेल करवा रहे हैं जो रिक्वायर्ड है, और वो जो आप कह लीजिए कि मौजूदा हालात हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं, अगर ये -3 सीरियस है? देखिए, अगर तो अभी तक तो जो है ना, अभी हम जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया का प्रोसेस शुरू होगा, जब उसकी हियरिंग से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो प्रोसेस कितनी देर में कंप्लीट होगा। आया वो इलेक्शन से पहले निमट जाएगा मामला या इलेक्शन के बाद जो है वो उसके ऊपर मामला होंगे। चूंकि जब तक वो मामला नहीं निपटेगा, नवाज शरीफ के लिए जो है वो अहलियत इंतखाबात के लिए वो मुश्किल हो जाएगी। तो ये आने वाला जो हफ्ता है इसमें आने वाला हफ्ता यकीनी तौर पर इम्पोर्टेंट है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बता गए हैं -3 वाली, और ये अगले हफ्ते में इसका तयन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर नॉर्थ हैं।